हम एक और विज़िट पे निकल चुके हैं। जी हाँ, हमने बस का सफ़र करके मंडी से सीधा हम लोग आ रहे हैं लोना पानी जहाँ मेरा मायका है। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आज आपका मंडी की लोकल बस से। जी हाँ, ये है प्राइवेट बसेस जो माजदा बसेस हमारे मंडी टू सुंदरनगर दौड़ती हैं। उसी बस में आज मैं सफ़र कर रही हूँ और जा रही हूँ किसी स्पेशल जगह। और ये देखिए, बस से जब बस दौड़ती है ना तो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। भाई वैसे भी ऐसा ही दिखता है, पर जब बस से चलते हैं ना तो कुछ अलग सा दौड़ता भागता सा दिखता है। आप भी देखिए कैसे भाग रहे हैं घर एकदम से ना। तो चलिए, जोक्स ऑफ पार्ट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी हाँ, मैं भी मंडी में हूँ तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ अभी लोना पानी में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज फिर हम एक और विज़िट पे निकल चुके हैं। जी हाँ, हमने बस का सफ़र करके मंडी से सीधा हम लोग आ रहे हैं लोना पानी जहाँ मेरा मायका है। और वहाँ हम क्यों आए हैं? हम आज यहाँ पे भागवत के लिए आए हैं, भागवत सुनने के लिए। मंदिर में कथा हो रही है तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं। तो अभी लेट तो हम हो ही चुके हैं, 1 तो बज चुका है अभी, और मंदिर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। हेलो, और देखो कौन मिला मेरे को। ये अंकु। दीदी जय जी। तो एठो चल रही है, ऊपर चल रही? मैं एठो चल रही ड्यूटी। हाँ। तो देखो गाइस, वैसे तो हमें मंदिर तक का सफ़र पैदल ही चलना था, पर यहाँ पे हमें एक गाड़ी मिल गई। हमने हाथ लगाया और लिफ्ट मांग ली देखो इनसे। और भले मानुष थे, इन्होंने गाड़ी रोक दी और गाड़ी पूरी खाली थी तो हम फटाफट से ठूस के भर लिए गाड़ी में। देखिए, फिर चल पड़े हम और 5 मिनट में मंदिर में पहुँच जाते हैं। तो गाइस, हम लोग आए हैं माता बाला सुंदरी के मंदिर में जो लोना पानी में स्थित है, और इसका मूल स्थान जो है कालाअंब में स्थित है। और ये है मेरे मायके वालों की कुलदेवी, ठीक है। तो ये मंदिर हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। अभी आपने देखा कि हम अपने ससुराल वालों की कुलिष्ट में भी जाके आए, कुलदेवी के मंदिर जाके। और देखिए, माता रानी की कृपा कुछ इस तरीके की हुई कि माता रानी ने फटाफट से मुझे बुला लिया। माता रानी बोलती होगी कि ससुराल वालों के तरफ तो जाया है, तुम लोग भी अब मेरी तरफ भी आ लो, है ना। काफ़ी टाइम हो गया था तो यहाँ पे भी मत्था टेकने आगे। देखिए, ये होती है देवी की कृपा। तो देखिए, मंदिर परिसर में इतना सुंदर पंडाल लगा था ना, मैं पंडाल देख के थोड़े से मेरा कैमरा हिल गया क्योंकि मेरा ध्यान पूरा की पूरा भागवत पीठ पर था, व्यास पीठ पर था। और ये देखिए, आप भी दर्शन कीजिए व्यास पीठ के। जब आप ऐसी जगह जाते हैं ना तो जो भक्तिमय संगीत और जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ऑरा बना होता है ना, उसको टालना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आप भी उसी रंग में रंग जाते हैं। और मैं सच्ची बताऊं तो वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वीडियो से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। बट हाँ, आपके साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा क्लिप्स मैंने ली हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए आप पूरा वृत्तांत। और इस वीडियो में स्पेशल होने वाला है कृष्णा जी का जन्म, कान्हा जी का जन्म। तो ज़रूर देखिएगा इस ब्लॉग को एंड तक, ठीक है दोस्तों। होता ही है। तो माता पार्वती कहने लगी, नाथ सुनो, बाहर कोई रुदन कर रहा है, बाहर कोई छोटा बच्चा रो रहा है। निश्चित तौर पर इस बच्चे की मां इसको छोड़कर चली गई होगी। इस निर्जन स्थान में ये बालक सो रहा है। बाहर जंगली जीवों का भय है, जंगली पशुओं का भय है, भयंकर जंतुओं का भय है। महादेव जी तो सब लीला जानते थे, कहने लगे, देवी आंख बंद कर, जैसे मैंने ध्यान लगाया वैसे ध्यान लगा, बाहर की आवाज मत सुन। और देवी पार्वती कहने लगी, ना प्रभु, आप निष्ठुर हो सकते हैं पर मैं निष्ठुर नहीं हो सकती।
मैं तो मां हूं और बच्चा बाहर रोदन कर रहा है, बच्चा बाहर रो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मां उसको रोने दे? महादेव जी ने तो बहुत समझाने का प्रयास किया पर देवी जी नहीं मानी। अंत तो गत्वा जब माता पार्वती से रहा नहीं गया, उस बच्चे को गोदी में लेकर अंदर आ गई। तो महादेव जी सब लीला जानते थे। अगले दिन जब फिर घूमने जाना था तो भोलेनाथ कहने लगे कि कर्म की जरूरत नहीं हो भगवान के दर्शनों से भी कुछ ऊंचा है। क्या है ऊंचा बताएंगे आप? प्रश्न है आपसे, बोलो बताओ जरा। माँ के संस्कार, परमात्मा के दर्शनों से भी कुछ ऊंचा है। माँ की क्या? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्रुव जी ने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया। 5 महीने भजन करने के बाद परमात्मा का दर्शन कर लिया। लेकिन उसके बाद भी जब यक्षों के बगीचे को उत्तम ने उजाड़ा तो यक्षों को क्रोध आया और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को जब इस बात का पता चला कि मेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मारा है तो ध्रुव जी बहुत बड़ी सेना लेकर इन यक्षों को मारने के लिए चल पड़े। अब यहाँ समझना जरा कि जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा का दर्शन कर लिया हो उसके बाद क्या वो ऐसा कर्म कर सकते हैं? बोलो नहीं। भक्त का लक्षण मैंने क्या बताया था? प्रिय भाषण, पुनि नम्रता, आदर, प्रीति विचार, लज्जा, क्षमा, आयाचना, ये भूषण पुरधार। यदि भक्त का ये लक्षण है तो जो भक्त है जिसने परमात्मा का दर्शन मात्र 5 वर्ष की अवस्था में कर लिया हो, नहीं किसी का साथ दे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
बुधवार रात्रि के ठीक 12 बजे कंस के कारागार में मेरे सर्वेश्वर सरकार का प्रकटीकरण हो जाता है। श्रीबाल कृष्ण लाल की देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे हैं और स्वागत करने लगे हैं। आओ जरा हम सब भी मिलकर प्रभु का स्वागत करें। और देखिए गाइज, आज का दिन कुछ इतना खास था कि माता बगलामुखी के दर्शन पे हमें मंदिर के प्रांगण में ही हो गए। यहीं पे हमारे चाचू जो हैं उन्होंने अपने घर में माता रानी को बुला के रखा था। और देखिए मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और माता बगलामुखी के दर्शन, दिव्य दर्शन हो जाते हैं। भैया ये दर्शन किसी किसी को ही नसीब होते हैं। तो गाइज़, आज का दिन इतना भक्तिमय था। और देखिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के बाद में हम लोग आ गए हैं नीचे। अब जो हमारी प्रॉपर धाम होती है उसे ग्रहण करने के लिए, ये भी भगवान जी का ही प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। जब भी कभी भागवत ख़त्म होता है 7 दिन तक 11 दिन तक जो ये व्यवस्था बनाई होती है, उसके बाद में किसी भी श्रद्धालु को भूखे पेट नहीं भेजा जाता। उसके बाद सभी को ये भोजन ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो हमने भी माता रानी का और भगवान जी का जो प्रसाद था वो ग्रहण किया। क्योंकि ये मंदिर में हो रहा था तो ये और भी दिव्य प्रसाद बन जाता है। तो देखिए ऐसे पंक्तियों में बैठ के हमारे हिमाचल में खाना खाया जाता है। हमारी मंडी में ये घेड़ बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसी लाइनों में बैठ के नीचे पत्तल टौर के पतलों में हम लोग खाना खाते हैं। और ये देखिए पहली सब्जी आती है राजमा की। और बस इसी का आनंद लेते हुए हम लोग भगवान जी का नाम लेते हुए और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।